तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यादगार एजुकेशन चैनल में। आप लोग आज फिर मानसौर पद्धति के लिए हम लोग फिर वीडियो लेकर आए हैं दूसरी, और आज वीडियो समाप्त होगी। वीडियो दो वीडियो एक पद्धतियाँ का बन रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं और अगला श्लोक देखते हैं। आप लोग मान सम्मान की बात आए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं। यह भर्तृकृत नीति शतकम है और 111 श्लोक प्रमाणित हैं इस प्रकार, और प्रशिष्ट में भी देखेंगे हम लोग 11 पद्धतियाँ हैं। तो आइए हम लोग 27 नंबर आज श्लोक देखते हैं कि संत्यन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशास्तान् प्रत्येषः विशेष विक्रम रुचिराहुर्वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्करो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशे साकृतः। तो दोस्तों, बात करेंगे पौराणिक कथाओं में यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत भी निकला था। आप लोगों को यह बात मालूम होगी जो लोग पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं। तो पौराणिक कथाओं में यह मान्यता है कि समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें अमृत भी प्राप्त हुआ था और निकलने पर राहु भी एक राक्षस था और वह भेष बदलकर, देवों का भेष बदलकर उस पंक्ति में बैठा जहाँ पर अमृत बट रहा था। अमृत बट रहा था, उसमें बैठने के बाद अमृत जब बटने लगा तो देवगण जान नहीं पाए और यह राहु भी पाया। ज्यों ही यह अमृत मुंह में डाला और चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया कि यह छल द्वारा, यह भी कहने का मतलब है विष प्राप्त कर लिया है। उसी समय विष्णु क्रोधित होकर चक्र द्वारा उसका सर काट दिए और आप लोग यह बात जानते हैं। राहु और धड़ के इस सिर भाग को राहु कहा गया और सिर भाग को राहु कहा गया और धड़ भाग को केतु नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं कि वही राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन दोनों लोगों को क्या करता है, ग्रहण के समय उन्हें ग्रसता है, खाता है। ग्रहण जब लगता है तो देखे हैं लास्ट लाइन में कि भ्रातृ पर्वस्य पर्व दानवपति शीर्षावशेक सा आकृति, शीर्षावशेष आकृति, जिसका केवल सिर बचा था, उसके बाद भी वह किसे ग्रसता है, किसको लक्ष्य बनाता है, या तो चंद्रमा को या तो सूर्य को। कहें कि वैसे तो बहुत ग्रह हैं। इस श्लोक में आ जाइएगा। इस श्लोक में लिखा है संति अन्य अपि, अन्य के रहने पर भी बृहस्पति प्रभृतयः, यानी बृहस्पति आदि संभाविता माने होने पर, पंचसा माने 5 या 6, यानी बृहस्पति आदि ग्रह के होने पर भी 5-6 अन्य ग्रह होने पर भी पंचसा। फिर कह रहे तान प्रत्येष लिखा है, प्रतिधन एस कर लेना, उनके प्रति
बैरायते लास्ट में लिखा है कि शत्रुता करता है। कौन करता है? आगे आइए, राहुर्न, राहुर्न बैरायते, उनके प्रति बैर नहीं रखता। किनके प्रति? जो बृहस्पति अन्य 5-6 ग्रह हैं उनके प्रति वह बैरायते न, राहुर नहीं बैर रखता है, बैर नहीं रखता है, शत्रुता नहीं रखता है। विशेष विक्रम रुचि, विशेष व्यक्तियों पर पराक्रम करता है। वह जब भी करता है विशेष व्यक्तियों को अपना लक्ष्य बनाता है, दिखाने का इच्छुक है। अपने पराक्रम का लक्ष्य जो है दिखाने का, यानी अपना पराक्रम दिखाने का लक्ष्य विशेष लोगों पर करता है। विशेष विक्रम, विक्रम माने पराक्रम, रुचि, रुचि रखता है तो विशेष लोगों के प्रति अपना पराक्रम दिखाने का रखता है वह राहु। फिर आ जाइए तीसरी लाइन में, कह रहे हैं कि द्वावेव ग्रस्ते, दो ही लोगों को ग्रसता है, ग्रहण करता है, खाता है। या तो दिवाकर या तो निशाकर, जो कि प्राणेश्वरव हैं। दिवाकर या तो निशाकर, या तो सूर्य को या तो चंद्रमा को, जिन्हें प्राणेश्वरव कहा गया है, उन्हीं को क्या करता है? ग्रस्तो। यह भास्करव, जो तेज स्वरूप दोनों हैं, भास्कर जिसमें तेज निकलता है, रात में जो चंद्रमा से, दिन में सूर्य से, इसलिए भास्करों का, दोनों से तेज निकलने वाला। अब उसके बाद क्या करता है? यह ग्रसते, द्वावेव ग्रसते, इन्हीं दोनों को ग्रसता है, अन्य ग्रहों को नहीं। बृहस्पति आदि 5-6 ग्रह और भी है। न बैरायते, राहुल न बैराते, राहुल उनसे बैर नहीं करता, राहु उनसे बैर नहीं करता। कह रहे हैं भ्रातृ पर्वणि पश्य, दानवपति मतलब राहु, दानवपति किसे कहा गया? राहु को। और शीर्षावशेक आकृति, केवल सिर मात्र ही बचा है, उसके बाद भी पराक्रम दिखाता है तो 2 लोगों पर दिखाता है। यह मान सौर पद्धति है दोस्तों। मान सम्मानियों का यही है कि छोटे लोगों को नहीं परेशान करते हैं, अगर करते हैं तो अपने औकात से ऊपर करते हैं। तो कह रहा है भ्रातृ है, हे भाई, पर्वणि पश्य, पर्व में दानवपति, यह दानवपति राहु, शीर्षावशेष आकृति, केवल सिर मात्र बचा है, उसके बाद भी द्वावेव ग्रस्ते, 2 ही लोगों को ग्रसता है, या तो दिवाकर को या तो निशाकर को। और जो कि यह दोनों प्राणेश्वरों, दोनों प्राणेश्वर है, प्राण देने वाले हैं, जीव जंतुओं को प्राण देने वाले, और दोनों के अंदर तेज विद्यमान है, तेज स्वरूप है, प्रकाशमान है। और इन लोगों को, ऊपर आ जाइए, संते अन्य अपि, अन्य के रहने पर भी, जैसे बृहस्पति प्रभृतय, बृहस्पति आदि के, पंचसा माने होता 5-6 संभाविता होने पर भी, 5-6 ग्रह और होने पर भी उनको कुछ भी न बैरायते राहु, राहु उनसे बैर नहीं रखता है। अगर पराक्रम दिखाना है तान प्रति, उनके प्रति, या तो दिवाकर या तो निशाकर के प्रति विशेष विक्रम रुचि, विशेष व्यक्तियों पर पराक्रम दिखाता है। यह कहें कि द्वावेव ग्रस्ते, 2 ही लोगों को ग्रसता है, या तो दिवाकर या तो निशाकर, जो कि दोनों प्राणेश्वरों, दोनों प्राणेश्वर हैं, प्राण देने वाले हैं। अब भास्करों, दोनों प्रकाशमान हैं, प्रकाशित होने वाले। भ्रातृ हे भाई राहु, पर्वणि पश्य, पर्व को देखकर, दानवपति जिसके शीर्षावशेक आकृति है, शीर्ष मात्र बचा है, सिर मात्र बचा है, यह अगर ग्रसने की कोशिश करता है तो द्वावेव, 2 ही लोगों को, या तो सूर्य को या तो चंद्रमा को। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि एक बार वाचन कर लीजिए। संते अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविता पंचसा, तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न बैरायते।
द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्करो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। यह है आप लोगों का 37 नंबर मान सौर पद्धति चल रहा है। आ जाइए 38 नंबर श्लोक लीजिएगा। वहति भुवन श्रेणी शेष फणा फल स्थिताम कमठपति नाम मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरते क्रोणाधीन पयोधिर्नादरा अहमहताम निसीमान चरित्र विभूतयः। फिर से देख लिए। बहति भुवन श्रेणी शेषः फणाफलक स्थिताम कमठपति नाम मध्ये पृष्ठम सदा च धार्यते तमपि कुरते क्रोणाधीनं पयोधिर्नादरा अदः महतां निसीमान् चरित्र विभूतयः। इस श्लोक में भी बताया गया है कि बड़ों की चरित्र की महिमा असीम होती है। बड़ों के चरित्र की महिमा जो होती है असीम होती है, अपरंपार होती है। हाय आ जाइए। वहति भुवन श्रेणी वहन करता है। भुवन श्रेणी माने तीनों लोक का वहन करता है। कहाँ पर? शेष फड़ाफड़ स्थिता शेष नाग अपने फलों के पटरे पर क्या करता है? स्थित करता है। किसे करता है भैया? शेषनाग पूरे लोक को, पूरे पृथ्वी को अपने सिर पर ग्रहण करता है। कितना महान है, किसी से कुछ कहता नहीं है, घमंड नहीं है। अपने सर पर वहति माने वहन करता है भुवन श्रेणी को, पूरे पृथ्वी को। शेष फणा फड़क स्थिताम, फणा मतलब अपने फन के पटरे पर स्थित करता है पूरा पृथ्वी को। कमठपति नाम, कमठ माने होता कच्छप राज, कछुआ जिसको बोलते हैं। कमठपति नाम, कमठपति नाम यानी कमठ को पति नाम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। मध्य पृष्ठ यानी पीठ के मध्य पर धारण करता है। किसे? कमठपति नाम मध्य पृष्ठ सदा सह धार्यते। अब यह शेष नाग पूरे पृथ्वी को अपने सर पर धारण किए हुए हैं। अब फन पर धारण किए हुए हैं। अब पृथ्वी और शेष नाग को, दोनों को कमठपति अपने मध्य पीठ पर धारण करके बैठे हुए हैं। यह कहने का भाव है। यह भी महान है, यह भी महान है दोस्तों, कि कमठपति नाम मध्य पृष्ठ सदा सह च धार्यते, और वह सदा हमेशा धारण किया रहता है अपने पीठ के मध्य पर। यानी भुवन सहित शेषनाग को अपने पीठ पर कमठपति कच्छप पीठ पर धारण किया रहता है। यह महान लोगों के चरित्र की बात है। तीसरी बात आइए। तमपि कुरते क्रोणाधीन, उसके बाद भी कुरते माने करते हैं, क्रोणाधीन माने गोद में अवस्थित, पयोधि माने समुद्र, अनादरा अनादर पूर्वक, अनायासी, अनायास ही समुद्र अपने गोद में भुवन सहित शेषनाग को और शेषनाग सहित जो है कमठपति को अपने गोद में समुद्र धारण करता है। इतना महान है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। हाय
कितने लोग महान हैं। महताम निसीमान चरित्र विभूतया, बड़ों के चरित्र की, महान लोगों के चरित्र की महिमा, चरित्र विभूतया, इनकी महिमा असीमित होती है। वो इनकी महिमा असीमित होती है जो किसी से कहते नहीं है। पहली स्थिति आई कि शेषनाग अपने फन पर तीनों भुवनों को धारण किया हुआ है, पूरे भुवन को, भुवन श्रेणी को धारण किया हुआ है, और पृथ्वी सहित शेषनाग को कमठपति कच्छप अपने मध्य पीठ पे धारण किया हुआ है। फिर तीसरी बात आ गई दोस्तों कि भुवन सहित शेषनाग को और उसके बाद कमठपति को अपने गोद में लेकर यहाँ पर पयोधी मतलब समुद्र अपने साथ, लेकिन अनायास बिना लाभ के ही, लेकिन किसी से कहते नहीं है, न कोई घमंड है। तो कहा अह हाय महता महान लोगों का निसीमान सीमा रहित यानी मनवाणी से परे जो हैं चरित्र विभूत है, इनके चरित्र की महिमा को कोई जान नहीं सकता। दोस्तों हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे, इस श्लोक ले लीजिएगा। वहति भुवन श्रेणी शेष फणा फलक स्थिताम कमठपतिनां मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते तमपि कुरते क्रोणाधीनं पयोधि अनादरा दह महताम निसीमान चरित्र विभूतया। यह 28 नंबरी श्लोक है दोस्तों। अमान शौर्य पद्धति चल रहा है, आज आखिरी होगा, 2-3 श्लोक और हैं, देख लीजिए। वरम, अगला श्लोक लीजिएगा। वरम पच्छेद समदमघवन मुक्त कुलिश प्रहारय उदगच्छद वहुदहनोदगार गुरुभि तुषाराद्रेषुनो अहह पितरी क्लेश विवसे न चाशो संपातः पयसि पयसां प्रतिरुचितः। यह 29 नंबर का आप लोगों का श्लोक था मानसौर पद्धति का, और इसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं इस श्लोक के बारे में कि एक बार की बात है दोस्तों, पौराणिक, यह भी प्राचीन काल की बात है कि काल में पर्वतों के पंख होते थे, पर्वतों के पंख होते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ पर जो है बैठ जाते थे, उड़ उड़ के पंख फैला फैला के चाहे जहाँ बैठ जाते थे, और इससे बहुत जन और धन की हानि होती थी। जहाँ जाते थे वहीं जो बैठ जाते थे, सभी लोग दब के मर जाते थे और फसल नष्ट हो जाती थी। नदी में बैठ जाते थे, नदी रुक जाती थी। तो इस प्रकार जो है, जब देखें इंद्र ने उन लोगों को मना किया कि आप लोग एक जगह स्थिर रहिए, लेकिन जब नहीं माने तो वह वज्र प्रहार करने लगे और वज्र से उन लोगों सभी पर्वतों के पंख जो है काटने लगे, और सभी के काटने लगे, और हिमालय पर्वत जो है उसका भी कटा, और उसका पुत्र मैनाक जो था वह उड़कर जो है समुद्र में दोस्तों बैठ गया। एक बार की बात है, हनुमान जी सीता के पास जा रहे थे, मैनाक ने आकर कहा प्रभु एक बार हमारे भी ऊपर आप कृपा कर दीजिए, पैर रख दीजिए, हम भी धन्य हो जाएं हमारी कीर्ति। तो वह भी उसी में विलीन हो गया। तो लेकिन पुत्र किसका था? हिमालय का। हिमालय को छोड़कर जब अपने पिता को मुसीबत में छोड़कर भागा है, उसी पे यही श्लोक है। तो देखिएगा दोस्तों कि वहति भुवन श्रेणी वहन करना, यहाँ पर दोस्तों वहन की नहीं, यहाँ पर दूसरा श्लोक है। वरम पच्छेद, श्रेष्ठ हो जाता, श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ, पक्ष छेद तुम्हारा पंख कट जाता, बल्कि वह अच्छा होता। क्या अच्छा नहीं हुआ? तुम अपने पिता को छोड़कर भाग गए, यह अच्छा नहीं। कहे समद मघवन मुक्त कुलिशः, यानी दर्प युक्त इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार माने प्रहार से, बल्कि तुम मारे जाते। कुलिश माने वज्र से तुम मारे जाते,
मघवा माने इंद्र, कहे हैं समद मघवन युक्त कुलिश, जो वज्र लिए थे उससे उसके प्रहार माने प्रहार से, प्रहार के द्वारा तुम बल्कि मारे जाते, यानी तुम्हारा पंख कट जा रहा, वरम पक्ष छेद, बल्कि यह श्रेष्ठ होता कि तुम्हारा भी पंख कट जाता। किसके सहयोग से? इंद्र के कुलिश से यानी वज्र के प्रहार से तुम्हारा पंख कट जाता, यह श्रेष्ठ होता बात, यह अच्छी बात होती। मान शौर्य पद्धति पढ़ रहे हैं, मान सम्मान वाले की बात हो रही है। प्रहार है। अब करें उद गच्छद बहुल दहनोदगार गुरभी, उनके वज्र से कैसा अंगार निकल रहा था उसका उपयोग है। उद गच्छ ऊपर उठते हुए, उद हुलदहनो बहुत दहन करने वाला अग्निपुंज के उद्गार के कारण असहनी था। गुरुवी माने बहुत अधिक कहने का मतलब है, गुरु का मतलब बहुत अधिक होता है, जिससे बहुत उद्गार निकल रहा था और उससे इंद्र जो है सभी के पंख काट रहे थे। और यह अच्छा होता कि तुम्हारा भी पंख कट जाता है मैनाक, लेकिन क्या किया मैनाक? कह रहे हैं तुषाराद्रि, तुषाराद्रि हिमालय के, तुषाराद्रि माने हिमालय की, सुनो माने पुत्र यानी मैनाक का, सुनो माने पुत्र यानी मैनाक का क्या होता? अह हाय, पितरी माने पिता को, क्लेश विवशे कष्ट में दुख में छोड़ दिया, दुख में छोड़ दिया। फिर नीचे लिखा न चासो संपातः, न च माने और, असो माने वह, न वह और, संपादो माने कूद पड़ता, यानी वह कूदा नहीं होता तो। पयसी पयसाम प्रतिरुचितः, कहें कि वह समुद्र में के जल में कूदता नहीं तो, और नहीं कूदता तो बल्कि उसके पंख यही होते वरम पक्ष छेद, बहुत होता उसका पंख कट जाता। लेकिन अपने पिता को अह पितरी क्लेश विवशे, यानी पिता को दुख में विवश छोड़कर यह काम अच्छा नहीं किया। अब पिता का नाम तुषाराद्रि हिमालय के पुत्र मैनाक, सुनो माने मैनाक ने यह काम अच्छा नहीं किया कि पिता को क्लेश में छोड़कर अपने समुद्र में कूद गया। तो दोस्तों यह आप लोग मानसौर पद्धति में देख रहे हैं, जिससे बहुत देखिए सगर्व इंद्र के छोड़े हुए वज्र के प्रहार को पाकर जो प्रहार अग्नि की बहुत चिंगारियों के छिड़कने के कारण बहुत ही भयानक थी, पर जाना कहीं अच्छा था, पर यह कहें कि मर जाना कहीं अच्छा था, पर हिमालय के पुत्र का मैनाक का अपने पिता को विवश ग्रस्त देखकर दुख में छोड़कर, पिता को क्लेश में छोड़कर समुद्र के जल में छिपकर बचना उचित नहीं था। न प्रति उचित नहीं था। संपातः माने कूद पड़ना, अपने पिता को क्लेश में छोड़कर कूद पड़ना यह उचित नहीं था। और किसका नहीं था? मैनाक। सुनो तो दोस्तों हमारी जानकारी में आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं, वाचन कर लीजिए। वरम पक्ष छेद समद मघवन मयुक्त कुलिश, प्रहार माने प्रहार से, उद गच्छद बहुल दहनोदगार गुरुभी, यह वज्र का विशेषता है सब। तुषाराद्रि माने हिमालय के, सुनो रह पितरी क्लेश विवशे, न चासो संपाद पयसी पयसाम प्रतिरुचित, नहीं चाहिए था ऐसा काम करना कि अपने पिता को क्लेश में छोड़कर पानी में, यानी पानी माने संपात, संपात होना पानी में कूद पड़ना, तो यह कूद पड़ना संपात माने होता है। पैसा पयसी
यानी समुद्र रूपी पानी में जो है, समुद्र में जो पानी है उसमें कूद पड़ना, उसमें छिप जाना, यह अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत इतना होता कि तुम मर जाते या तुम्हारा भी पंख कट जाता हिमालय की तरह, और तुम जो है तुम यह अस्तित्व ही अपना गंवा दिए, और समुद्र में जो जो लोग गए, और कहने का मतलब वह समुद्र ही हो गया, और पर्वत का अस्तित्व तो ख़त्म हो जाता। तुम कम से कम नीचे रहते तो कोई कहता कि फलाने पर्वत है, और अपने पिता को क्लेश में छोड़कर चले गए। तो दोस्तों आ जाइए अगले श्लोक को हम देखते हैं। मानसरोवर पद्धति समाप्ति की तरफ चल रहे हैं कि पद्धति हम लोग बात करते हैं। यदच्चेदनो अपि पार्दय स्पृष्ट प्रज्वलिति सवितुरी न कांतः ततेजस्वी पुरुष परकृत निकृति कथम सहते। यद ते चेद नो अपि, अब यदि अचेतनो अपि, अगर यदि अचेतनो अपि, यदि अचेतन चीज जो है चेतन का काम करे, तब के लिए बताएं भर्तहरि ने कि यदि अचेतनो अपि, अचेतन वस्तु भी पादय माने किरणों के स्पृष्ट माने स्पर्श पाने पर प्रज्वलति माने जलने लगती है। क्या जलती है अभी नहीं बताए। कहें कि सवितुरीन कांतः, सवित माने होता है, सविता माने सूर्य, इदि कांत माने सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि अचेतनो अपि, अचेतन होने के बाद भी पादय माने सूर्य की किरणें प्राप्त होने पर, उसका स्पर्श होने पर प्रज्वलति, अचेतन वस्तु जो है जलने लगती है। तते तज, कहे दूसरी लाइन ततेजस्वी, तो तते तेजस्वी का मतलब होता है पराक्रमी पुरुष माने पुरुष, परकृत निकृति दूसरे के द्वारा किया गया या अपमान कथम सहते, फिर कैसे सहें, किस प्रकार सहें कि भैया तेजस्वी पुरुष परकृत निकृति कथम सहते, दूसरों को द्वारा किया गया या अपमान कैसे सह सकते हैं। जबकि अचेतन मणि जो है यह क्रिया करके जो है जलने लगती है। तो यह बताइए तेजस्वी पुरुष परकृत अनिकृत कथम सहते, दूसरे के द्वारा अपमान कैसे सहेंगे, वह भी जलने लगेंगे। किसके समान? सूर्यकांत मणि के समान, क्योंकि मानसरोवर पद्धति आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर भी आग लग जाएगी अपमान सुनते। तो दोस्तों यद चेदनो अपि पादय माने किरणों के स्पर्श से स्पृष्ट दिया है, स्पर्श से प्रज्वलित माने जलने लगती है। सवितुरीन कांत, सूर्यकांत मणि जलने लगती है। क्या पाने पर? किरण माने किरण के स्पर्श से। और तेजस्वी पुरुष, तो कहें कि पराक्रमी तेजस्वी जो पुरुष होते हैं वह परिकृत निकृत कथम सहते, यानी अपना अपमान कैसे सह सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट श्लोक यह है, आप लोग मानसरोवर पद्धति पढ़ रहे हैं। आज मानसरोवर पद्धति यह समाप्ति के अंत में है। तो सिंह शिशुरपि 31 नंबर श्लोक है। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकीर्तिरियम सत्वताम न खलु वयस्तेजसो हेतु। फिर से देख लीजिएगा। शिशु शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकीर्तिरियम सत्वताम न खलु वयस्तेजसो हेतु। तो दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ा गरीब है, हमको औकात नहीं है, तो यह उन जगह चोरों का काम है।
4 दिन कहीं खट ले, फिर कोचिंग का पूरा पैसा दे दे चाहे तो, महीना भर पढ़े। इतिहास रचना है इस कहने का मतलब पृथ्वी पे आने के बाद तो दूसरों का नकल करिए कैसे कैसे लोग किस स्थिति से सबसे ऊपरा करने का मतलब उन्नति को प्राप्त हुए हैं। गर्त में कभी थे उनके बाप दादा, आज अपना सितारा बुलंदियों में किए हैं। अगर वह कहें कि नहीं हम बहन छोट ठैला हम ना कह पाई भी है हम ना जा पाई, तो अरुणिमा जैसे लोग बिना पैर के होकर फतह कर सकते हैं। तुम्हारे पास दोनों हाथ पैर हर चीज़ है, उसके बाद तुम्हें कहने का मतलब बहाना चाहिए। बुद्धिमान यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहे कि सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह का बच्चा भी शिशु, सिंह का शेर का शिशु बच्चा, शिशु माने बच्चा, निपतति माने टूट पड़ता है, टूट पड़ता है। कहाँ पर? मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। देख लीजिए, शिशुरपि निपतति गजेषु, शिशु टूट पड़ता है गजेषु माने गज पर, हाथी पर। कैसन हाथी पे? क्यों कहा है कि बच्चा हाथी पे, तो बच्चा हाथी पे नहीं टूट पड़ता है, वह भी मद मलिन कपोल भित्तिषु। मद जिसको बहता है नौजवान हाथी जो है, और जिसके बहने से मद उसका जो है गंड स्थल जो है काला पड़ गया, मद मलिन हो गया है। मलिन भित्तिषु, उसकी मांस खाने के लिए। और सिंह शिशुरपि, सिंह का बच्चा भी मद मस्त हाथी के कपोलों को फाड़कर खाने की इच्छा रखता है। गजेषु। फिर कहता है कि यहाँ पर प्रकृति रियम सत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु। यह आगे वाली जो बात कहे हैं कि लोग कहते हैं वयस तेजसो, भैया वय माने होता है अवस्था, हेतु माने कारण, तेजसो माने तेज। ये अवस्था तेज का कारण नहीं होती कि आप हमारी अवस्था छोट है, हम तेज हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। अवस्था यह बताएं अभी कि जो लोग बताते हैं हम नहीं कर पाएंगे तो यह गलत करते हैं। यहाँ से इस श्लोक उठा लेना मानसौर पद्धति से। सत्वताम न बलशालियों की खलु माने निश्चित रूप से, प्रकृतिरियम स्वभाव से। अब कहें प्रकृतिरियम सत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु। अवस्था तेज का कारण नहीं होती है बलशालियों के लिए, बलशालियों के लिए अवस्था कारण नहीं होती है। बलशालियों के लिए कोई अवस्था कारण नहीं होती है कि हमारी यह अवस्था है हम नहीं कर पाएंगे। जो बलशाली हैं जैसे सिंह शिशुरपि, सिंह का बच्चा बलशाली है, उसको जब चाहिए। और निपतति गजेषु, गज पर वार करता है, हाथी पर। वह भी कैसा हाथी पर? जवान हाथी पे जिसको मद बह रहा है, मद मलिन गज है, और भित्ति को खाना चाहता है, उसके मस्तक को फाड़ कर खाना चाहता है। इसलिए भर्तृहरि ने कहें कि भैया वयस तेजसो हेतु नहीं होता है, कि अवस्था तेज का कारण नहीं है। कि ही सिंह का बच्चा भी मद मलिन हाथी, मद से मलिन हाथी के मस्तक को फाड़ कर खाना चाहता है। सत्वशालियों को यानी शक्तिशालियों का यह स्वभाव ही है। आयु सचमुच तेज का कारण नहीं, आयु सचमुच तेज का कारण नहीं होती है। वय माने आयु, तेज का कारण न भवति माने होती है। शक्तिशालियों के लिए, सत्वम माने शक्तिशालियों के लिए
आयु तेज का कारण नहीं होती कि हमारी आयु नहीं हुई है। तो देख लीजिएगा ऊपर सिंह का बच्चा जो है, एक बच्चा, वह भी अपने अगर खाना चाहता है तो वह मद मलिन यानी नौजवान हाथी के मस्तक को फाड़ कर खाना चाहता है। इसलिए यह कहे हैं कि भैया शक्तिशालियों का यह स्वभाव ही है, प्रकृतिरियम माने स्वभाव है। आयु सचमुच तेज का कोई कारण नहीं होती है कि आयु हो जाए तभी हम यह काम करेंगे। रुक जाइए, 1 महीना बाद पढ़ेंगे, 2 महीना बाद पढ़ब, अब बहन हमारी तबीयत ना ठीक है, अब बहन बारात, तो यह सब फालतू चीज़ है, यह सब कारण नहीं शक्तिशालियों के लिए किसी भी दिन अच्छा है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आगे फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली पद्धति, अर्थ पद्धति के बारे में, पैसा कौड़ी धन दौलत के बारे में अगली पद्धति में आएंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जो है अपने जेब को खाली रखिए और अर्थ पद्धति लीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं।